टू द स्टडी क्लब। आज हम पॉलिटिकल साइंस के विषय का नामकरण पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के विषयों का नामकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम राजनीति या पॉलिटिक्स के विषय में देखेंगे। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपने नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। राजनीति शब्द, जिसे हम पॉलिटिक्स अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। राजनीति शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है। राजनीति शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द या आंग्ल शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ जिसका संबंध तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ होता था। अरस्तु के बाद जेलिनेक, सिजिविक आदि लेखकों के द्वारा भी राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया। लास्की ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा था। लास्की की प्रमुख पुस्तक है ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स। इसके दो स्वरूप होते हैं। राजनीति के पॉलिटिक्स के दो स्वरूप होते हैं, एक सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा है प्रयोगात्मक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति या थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है इम्प्लाइड प्रयोगात्मक इन प्रैक्टिस, पॉलिटिक्स इन प्रैक्टिस पॉलिटिक्स। तो सैद्धांतिक राजनीति में राज्य के सिद्धांत, उत्पत्ति, शासन, रूप का वर्गीकरण और प्रयोगसत्ता का वर्गीकरण किया गया है। जबकि प्रयोगात्मक राजनीति में राज्य सरकार के वर्तमान स्वरूप का वर्णन किया गया है। सैद्धांतिक राजनीति में सरकार के सिद्धांत, संस्थाओं के प्रकार, कार्यपालिका विभाग, व्यवस्थापिका के विभाग, कानून क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जबकि प्रयोगात्मक राजनीति में सरकार, संवैधानिक कानून और परंपराएं, संसदीय शासन, सेना, पुलिस आदि का उल्लेख किया गया है। सैद्धांतिक राजनीति में कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत है। दूसरे राज्य और मानवीय सिद्धांतों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून है। कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत है, जबकि प्रयोगात्मक राजनीति में व्यक्ति के रूप में राज्य है, जैसे कूटनीति, युद्ध और शांति सम्मेलन, संधियां, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि। अब हम राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी के विषय में पढ़ेंगे। डेविड ईस्टन ने राजनीति शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और महत्व पर विशेष बल दिया है। ईस्टन के अनुसार सिद्धांत का निर्माण राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान बनाने की एक आवश्यक शर्त है और इसके अभाव में राजनीति शास्त्र व्यक्तिहीन है। डेविड ईस्टन के शब्दों में कहा जा सकता है, मैं यह तर्क प्रस्तुत करूंगा कि सिद्धांत के कार्य, भाग या भूमिका, रोल जिसे हम कहते हैं, और संभावना की सचेत जानकारी के बिना राजनीति अनुसंधान खंडयुक्त और वचन को पूर्ण करने में असमर्थ होगा। डेविड ईस्टन ने कहा है कि वह कहते हैं, मैं यह तर्क प्रस्तुत करूंगा कि राजनीति सिद्धांत के कार्य, भाग या भूमिका और संभावना की सचेत जानकारी के बिना राजनीति अनुसंधान खंडयुक्त और विजातीय होगा और अपने राजनीति विज्ञान अभियान के वचन को पूर्ण करने में असमर्थ होगा। अब राजनीति विज्ञान की प्रमुख धाराएं हैं, इनके विषय में देखेंगे। इसकी पहली धारा है आदर्श सिद्धांत। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्शों के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की है। इसमें प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें पहली धारा है आदर्शी सिद्धांत। इसमें पहले राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में अपने मस्तिष्क में कल्पना कर ली जाती है और कल्पना करने के पश्चात उसको रचनात्मक स्वरूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो एक दार्शनिक थे, जिन्होंने दार्शनिक राजाओं के
की पहले कर ली थी, फिर बाद में कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। अब इसके बाद है आनुभविक सिद्धांत। इसमें राजनीति व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसमें राजनीति शास्त्र एवं तथ्यों को संकलन करने के लिए राजनीति व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीति व्यवहार का अवलोकन करता है। पहला था आदर्शिरा, दूसरा है अनुभविक सिद्धांत। इसमें राजनीति व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसमें राजनीति शास्त्री एवं तथ्यों के संकलन के लिए राजनीति व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीति व्यवहार को अवलोकन करता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक दर्शन या पॉलिटिकल फिलॉसफी। कुछ लेखक राजनीतिक दर्शन का नाम प्रदान करते हैं इसे राजनीतिक दर्शन का नाम प्रदान करते हैं और इस पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। विषय की सैद्धांतिक प्रवृत्ति के अनुरूप है। उनका तर्क है कि विषय की सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है, व्यवहारिक नहीं है। इस विषय के अंतर्गत हम राज्यों की उत्पत्ति, उनका विकास, प्रकृति, उद्देश्य अध्ययन करते हैं। क्योंकि राज्य संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग ये सिद्धांत ही हैं, इसलिए हमें राजनीतिक दर्शन कहना चाहिए। विषय की सैद्धांतिक प्रवृत्ति के अनुसार उन वैज्ञानिकों का तर्क है कि विषय की यह विषय सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है, व्यवहारिक नहीं। इस विषय के अंतर्गत हमें राज्यों की उत्पत्ति, उनका विकास, प्रवृत्ति, उद्देश्य अध्ययन करते हैं। क्योंकि इस विषय में हम राज्य संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग है, ये सिद्धांत ही है, इसलिए हमें राजनीतिक दर्शन कहना चाहिए। उन वैज्ञानिकों का यह तर्क है। अब दूसरा तर्क है राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र का पूर्वगामी है। गिलक्राइस्ट के अनुसार जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पहले आया था पॉलिटिकल साइंस के पहले पॉलिटिकल फिलॉसफी आया था। गिलक्राइस्ट एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार राजनीति दर्शन का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ, क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। प्रतिष्ठित शब्द। तीसरा तर्क है उन लोगों की हमें पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल फिलॉसफी क्यों कहना चाहिए। इसके विषय में उन वैज्ञानिकों का तीसरा तर्क है प्रतिष्ठित शब्द। दर्शन अपने आप में एक प्रतिष्ठित शब्द होता है, जिसका प्रयोग उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए किया जाता है। इसलिए उन लोगों का तर्क है कि हमें पॉलिटिकल साइंस को एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहना चाहिए। अब हम तुलनात्मक राजनीति या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के विषय में देखेंगे। विद्वानों के अनुसार राजनीति व्यवस्था के व्यापक प्रतिमानों की संकल्पना के आधार पर विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। अतः आर.सी. मैकग्रिथ, जी.के. रॉबर्ट का दृष्टिकोण है अध्ययन विषय के लिए तुलनात्मक राजनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्वानों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से है। विद्वानों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से है। एम कार्टियस के अनुसार, एम कार्टियस लिखते हैं, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सामाजिक व्यवहारों की आपसी विशिष्ट नियमितताओं, समानताओं तथा विरोधों का अध्ययन करती है। तुलनात्मक राजनीति संस्था राजनीतिक व्यवहार की आपसी विशिष्ट नियमितताओं, समानताओं तथा विरोधों का अध्ययन करती है। W.J.M. मार्ची ने इसे नवीनतम प्रवृत्ति के चार कारण बताए हैं। इस नवीनतम प्रवृत्ति के 4 कारण बताए हैं। 4 कारण हैं। नवीन राज्यों को समझने की समस्या है, स्वयं पाश्चात्य देशों के राज्य और समाज के संबंधों में परिवर्तन
जिनसे स्वयं आधुनिक समाज विज्ञानों में परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक राजनीति शास्त्र पर समाज विज्ञानों के अंतर संबंध में यथेष्ट प्रभाव है। अब हम राजनीति विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्डविन और मेरी द्वारा किया गया। आज यह हमारे विषय का सर्वमान्य शब्द बन गया है, जिसके निम्न कारण है। अध्ययन के अनुरूप है। यह राजनीति के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों को समान रूप संबंधित है। यह ठीक कहा गया है कि राजनीति विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान है और आदर्शात्मक नॉर्मेटिव साइंस भी है। उदाहरण, इस विषय में राज्य की उत्पत्ति स्वरूप के साथ साथ यथार्थ राज्यों और सरकारों के संगठन और उसके कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है विषय की प्रकृति के अनुकूल है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान विषय की प्रकृति के अनुकूल है। जब हम राजनीति विज्ञान का शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय एक विज्ञान और एक कला दोनों ही है। समान संज्ञा। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और विकसित ज्ञान से लिया जाता है। 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुए एक सम्मेलन में एकत्रित राजनीति विज्ञान के विद्वानों से राजनीति विज्ञान को मान्यता दी थी। गिलक्राइस्ट के अनुसार विवेक तथा प्रयोग के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की ही सर्वाधिक उचित नाम है। गिलक्राइस्ट कहते हैं, विवेक तथा प्रयोग के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है। अब हम राजनीति विज्ञान तथा राजनीति सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करेंगे। राजनीति विज्ञान राजनीति सिद्धांत की अपेक्षा अधिक व्यापक है, मतलब बड़ा है। इसके अंतर्गत राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन, सरकार आदि सभी कुछ आ जाते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति सिद्धांत भी है और व्यवहार भी। राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान का ही एक अंग है। धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए।